लड़के के साथ है वो जल्ला है, लट्टा है। तो घर वाला गुजर गया है, 1 महीना हो गया। दूसरे बच्चे अलग अलग दूर दूर रहते हैं, खर्चा किराया नहीं होता है, बीमारी के लिए दवाई नहीं होती है, कभी खाना भी नहीं मिलता, कम कम देते, कम कम खाती हूँ, कभी गाड़ी का किराया भी नहीं होता, शुगर की बीमारी है। तो हर एक 3-4 ऑपरेशन हुए हैं। हम खर्चा किराया अगर गवर्नमेंट मदद करती है, कोई भाई करता है तो ठीक है, नहीं करता तो उसकी ये कोई नेक लड़की है, ये करती है, मैं करूँगी, मदद करूँगी मदद के लिए। नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा। तो आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी बात क्यों बोल रही हूँ। सबसे पहले तस्वीरों में तो आप देख रहे हो मेरे पीछे एक माताजी बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 60 साल है। और आपको बता दूं इनके 5 बेटे हैं, 3 बेटी हैं, 3 बेटियों की शादी हो चुकी है, 5 बेटे हैं जो कि इनको काफ़ी तंग करते हैं, पैसे नहीं देते दवाइयों के, खाना देते हैं लेकिन अगर ज़्यादा खा ले तो बात बात पे झगड़ा। अगर उनकी जो धर्म पत्नी होती है वो भी इनके साथ गलत करते हैं और अपने जो हस्बैंड है, इनके बेटे, उनको भड़काते हैं। दुखी हो एक माता आ चुकी है। सबसे पहले आपको बता दूं हम पीर बाबा हैं, पीछे आप देख रहे हैं पीर बाबा जी दिख रहे हैं। और यहीं पे माता जी हमारे पास हार के आई, पैसे मांग लगी कि मुझे पैसे दे दो। हमने पूछा कि पैसे देने से पहले कि आपका मतलब इतनी क्या ज़रूरत है कि आप पैसे मांग रहे हो। उन्होंने पूरी जब दास्तां सुनाई, रो पड़े। तो हमने सोचा क्यों ना हम इनकी बात उठाई जाए। आखिर कब तक माँ के साथ होता रहेगा? क्या माँ बच्चों को जन्म देना बंद कर दे? अगर ये हाल होता है, बच्चे करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को जो अपनी माँ के साथ ऐसा करते हैं। एक माँ दुखी हो हमारे पास आई है, डर भी रही है और बोल रही है कि अगर बच्चों ने इसके बाद मुझे मारा या कुछ किया तो हमने कहा ठीक है, हम आपको अपना नंबर दे देंगे, अगर कुछ ऐसा होता है हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपका खाना पीना रहने का बंदोबस्त मैं कर दूँगी। हर स्थान है, कुछ लोग अच्छे हैं यहाँ पे, जैसे वृद्धाश्रम की बात करें, लेकिन ऐसा क्यों होता है? 5 बेटे 3 बेटियाँ, ऐसा क्या है कि माँ को हमारे से पैसे मांगने पड़ रहे हैं? वो 400 रुपये 100 रुपये जितना हो सकता दे दो, मैंने घर जाना है, मैं यहाँ पे आई हूँ, रो रही हूँ पीरों के आगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा, बीमारियाँ पता नहीं कौन कौन सी है इनको बताया जा रहा है, दवाइयों तक नहीं लेके दे रहा। और तो और जब खाना खाते हैं ज़्यादा तो उस पर चिल्ला के बोलते हैं, ज़्यादा खाना खाती है। अब पूरी बात आपको बात कर लेते हैं, माता जी से बात करते हैं क्या मसला है पूरा। माता जी, सबसे पहले आपका नाम? नहीं, नाम तो बोलूँगी, नज़ीरा बीबी। नज़ीरा बीबी जी, क्या परेशानियां आ रही हैं आपको? जैसे आप बता रहे हैं परेशानी आ रही, माल मवेशी चारते हैं, घोड़े बकरियां मैस चारते हैं, थोड़ी हमदर्दी नहीं सोचते हैं तो क्या करूँगी उनके साथ में, थोड़ी कोई लड़ाई करूँगी। मैं बीमार ही रहती हूँ, बीमार, दवाई खाती हूँ शुगर की, आँखों को दर्द है, ये सारे जिस्म को दर्द आ जाता है, नींद नहीं आती है, सिर में दर्द आ जाता है। बस रोज़ा है मेरा इस वक्त, मैं रोज़ा रखती हूँ। आज आप 5 पीर के आए हो यहाँ पे, माथा टेक रहे हो। थोड़ा पास आ जाओ माता जी, पास आ जाइए। आज आप यहाँ पे आए हो और दुखी हो, आप कह रहे हो कि मैं रो रही हूँ, दरगाह से रो रही हूँ उनके आगे। आखिर क्या कारण है कि आज आप पीरों के आगे रो रहे हैं? जी, ऐसी बदकिस्मती है मेरी, लड़कों का भी कसूर इतना नहीं है, मेरी खुद बदकिस्मती है। मैंने बहुत मेहनत किया था, बकरियां चराई थी, घर वाला 1 महीना 2 महीना हो गया गुजर गया है। बस कभी क्या लड़ते हैं तो परेशानी नहीं रहती है, भूखी भी नहीं मरती है। माह रमज़ान है, रोज़े हैं, हम नहीं भूखी मरती हैं। अगर कोई मदद होगी तो करो, नहीं तो भला मारो। आप कहते हो ना 5 बेटे हैं, एक लड़के निकालता है, दूसरे के पास जाती हूँ, दूसरा लड़ता है, तीसरे के पास जाती है, यूं ही आपकी ज़िंदगी बीत रही है? ऐसे होते रहते हैं, हमारी बिरादरी में ऐसे काम चलते रहते हैं। दुख नहीं लगता इन बच्चों को पालने के लिए आपने बेल बकरी चारी, दिन रात एक किया, अल्लाह से मांगा बच्चों को, दुख लगता है? रोना भी आता होगा? हजार बेरियाँ रोती हूँ। क्या करते हैं? फिर बर्दाश्त नहीं कर जाती वो, अगर उधर इधर हो जाते बर्दाश्त, बोलती आ जाओ मैं देखूंगी, आ जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तो जो बहू है वो क्या करती है आपसे, मतलब कि खाना दूर दूर से देती है आपको कम कम? नहीं नहीं, काम नहीं देती, झूठ नहीं मारना, काम नहीं देती है, बेकदरी से टाइम पास हो जाता है, बेकदरी से। बेकदरी करती है मतलब आपके साथ, मतलब गलत करती है? बेकदरी और गलत कोई नहीं, बेकदरी। तो बेटे आपकी मतलब मदद क्यों नहीं करते? बेटी चलेगी दोनों बेटे श्रीनगर। नहीं, बेटे क्यों नहीं माता मदद करते? आज आप दफा करो, नहीं आगे नहीं जाना, मेरे को मार पड़ेगी, मैं इसीलिए झुक झुक गल करती हूँ। क्या आप पता, डरो नहीं, हम आपके साथ हैं, क्या आपके पता साथ जो नहीं, देख अगर रहे मेरे हैं वो घर में- सारे आपके साथ हैं। नहीं मेरे घर में ये पता चलेगा मेरे को काट देंगे रात को, मैं नहीं करूँगी यार। लेकिन आप सच बताइए, जैसे आप वहाँ से दरगाह से मेरे पास आए कि मुझे पैसे दो, मैंने घर जाना है, मेरे पास मतलब कि आप खुल के बोल सकते हैं। कई सारे माताजी जो लोग देख रहे हैं ना आपको, बड़े सारे बच्चे आपके बनेंगे, बड़े सारे बेटों का प्यार मिलेगा। ये जो भी द न्यूज़ नाउ के माध्यम से देख रहे हैं, आप टेंशन मत लो, आपको खाना पानी सब कुछ मिलेगा, टेंशन फ्री होके बात कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपके बच्चे आपको मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको नंबर दे के जाएंगे, टेंशन फ्री होके आप बात कर सकते हैं हमारे साथ। नहीं मेरी गल उनके पास पहुँचेगी, ये किसी के साथ फरियाद करती है पहुँचेगी, ये नहीं पहुंचेगी। अगर आपको डर है, आप पुलिस शलीस नहीं तंग करेगी किसी। नहीं करेगी तंग। आपको क्यों डर लग रहा है कि आपको पुलिस तंग करेगी? क्यों लग रहा है? था हमारे पैसे, हमारे घर वाले की डेथ हो गई थी। सच्चाई अब बता रहे हैं दर्शकों, माँ इतनी डर चुकी है, पता नहीं क्या बेटे हाल करते हैं। जो कि देखा आपने कैसे बोला कि वो तंग तो नहीं करेंगे, पुलिस वाले इसका मतलब इनको तंग करते हैं, बेटों ने पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। अब ये नहीं, सच्चाई कुछ नहीं सुनाने पे रखा, आए हैं। हमारे बकरियां चराते, मैं भी खुद अब चला। आप जो बता रहे थे माता जी ओ वो भाई, बताइएगा। कोई चानस नहीं बने, मैं नहीं करूंगी ना। ये डर रहे हैं, अभी थोड़ी देर नहीं, पहले नहीं, ये बोल रहे इस थे बेटी का दर्शकों। सवाल है ना, इस बेटी नहीं का बेटों सवाल का, है। बेटों का आंटी, बेटों का भी कौन बोल देगा रहे थे। मेरे को? गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, कौन देगा? मैं नहीं आपको गवर्नमेंट से नाराजगी है? नहीं नाराजगी, कौन है वो अच्छा परिवार हमको लेगा? हमने हजारों लोग देखे ऐसे टार मार के नचते हैं। अच्छा, आपने मतलब हजारों लोग देखे हैं कि ऐसे चले ऐसे ही बोलते करते कुछ हैं, करते कुछ हैं। करते कुछ। अच्छा, ऐसा कौन था कि जिन्होंने आपको जुबान दी, बोला कुछ, करा कुछ? किसकी आगे आपने मेरा मतलब? जहन में नहीं ना, दिमाग में नहीं है, जहन नहीं है, बीमारी मारी है, 3 ऑपरेशन गए, 3 ऑपरेशन। 3 ऑपरेशन हो गए आपके? अगर मेरे बेटे सुन ले के हैं, इनसे अब बात करते हैं। आखिर ये क्या रहती हूँ, क्या कहना चाहते बीमारी रहती हूँ, दवाई के लिए सिर को दर्द हो जाता है, ये नींद नहीं आती है, बस यही खर्चा थोड़ा है बस। और क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये अपना घर वाला चले गया, वो छान नहीं मिलती, अपना अपना ही होता है, वो चले गए, वो खुदा ले गया उसको, परेशानी वो भी रहती है। बच्चे खिंड जाते हैं, बाड़ों में बकरियां ले जाते हैं श्रीनगर में, उसका भी परेशानी होती है। अभी आप क्या चाहते हैं माता जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं मैं समझ अभी नहीं आप क्या चाहते हैं? आपको क्या कुछ गवर्नमेंट से कोई नेक आदमी टकरेगा, मेरे को देगा पैसे तो मैं ले लूँगी, नहीं देगा तो खुदा के सुबह मालिक दे देंगे तो जी सदके, नहीं देंगे जी सदके। मेरे घर में कोई बीमारी, कोई बेचैनी, मेरा लड़का सुनेगा उसकी बेइज्जती हो जाएगी, दूसरा सुने, वो बकरियां बेचारे चरा रहे हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि लड़के सुने? बेइज्जती के लिए डर रहा है। मतलब बेइज्जती मतलब कि जब सच्चाई सामने आती है, लेकिन आपके साथ तो ये गलत हो रहा है ना। नहीं हो रहा, उनको नहीं पता लगेगा माता जी, आप खुल के अगर आप हमारे पास आए हैं, देखो हम सच्चाई लोगों को वही दिखाएंगे जो आप चाहते हैं। अभी आप कुछ चाहते थे, अभी थोड़ी देर बाद फिर डर रहे हैं कि वो मार देंगे आपको, ऐसा नहीं होगा। मारते हैं, मारते भी नहीं है, फिर भी बोलेंगे हमारी माँ ने हमारी बेइज्जती किसी जगह जाकर। लेकिन उनको बोलो कि बेइज्जती नहीं है, आप लोग मेरे साथ जुल्म पे जुल्म कर रहे हो, तो ये बेइज्जती तो नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं रो के दरगाह पे आ रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? आप तो बोल सकते हैं। उनको भी मुसीबत पड़ी है, उनके भी मकान नहीं है, उनकी बकरियां चराते हैं, बकरियों का पैसा थोड़ा होता है कम, कभी चित्रा खा लेता है, कभी बकरी मर जाती है, कभी बकरी बेच के टाइम पास करते हैं। दर्शकों मैं आपको ये बताऊंगी, खुद ही बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से हम जा रहे थे और माता जी आए और पैसों की उन्होंने बातचीत करी हमारे साथ, और हमने जब वाक्य पूरा पूछा तो ऑफ कैमरा उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर भी रहे हैं। आपने देखा 2-3 प्रकार का स्टेटमेंट है इनका। हमारा तो काम यही है कि जो भी बोलते हैं वही बताना है। डर भी रहे हैं कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो हमें यही कहा कि मेरे 5 बेटे हैं,
खाने को ज़्यादा खाऊं तो गालियाँ पड़ती है, यहाँ पे आके रो रही हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। और अभी जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो कहीं ना कहीं चलो उनका माताजी का भी कसूर नहीं है, डर तो लगता ही है कि जिसके पास रहना हो इस उम्र में, जिसका पति चला जाए, पति गुजर गया हुआ, पति का सहारा पत्नी होती हैं, जब पति ही चला जाए तो पत्नी फिर डिपेंड हो जाती है बेटों पे। बेटियाँ तो अगली घर की इमानत होती हैं, 3 बेटियाँ ससुराल घर है, उनको भी क्या तंग करेगी एक माँ, तो अपने बेटों के सर पे ही ज़िंदगी जी सकती है। और कहीं ना कहीं इनका डर भी जायज़ है कि अगर उनको पता लगा तो वो इनको मार भी सकते हैं, जैसे ये इन्हीं की ज़ुबान से बोल रहे हैं कि काट देंगे रातों रात, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी बेइज्जती होगी, बिलादरी बेइज्जती होगी। तो कहीं ना कहीं एक 4 दीवारी का पर्दा भी ढका रहे तो वही बेहतर रहता है। और हमने इनको कहा ठीक है आप थोड़ा बोलिएगा, हम आपका फेस जो है वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं सबका फेस दिखाया जाए, लेकिन इनका नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अगर हो, हम ये भी नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जिसकी मदद हो सकती है, आप लोग मदद कर सकते हैं, गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सच्चाई हम इसलिए दिखाते हैं कि जिन घर पे बच्चे अपनी माँ के साथ इस तरह से करते हैं वो ऐसे ना करे, क्योंकि माँ की ममता को पहचानो। माँ पालने पोसने के लिए कितना कुछ करती है, और आज की महंगाई को देखा जाए और एक बच्चा भी नहीं पाला जाता, हम इंसान की बात करें तो ये माँ बाप ने किस तरह से हमें ज़िंदगी दी, पाल पोस के बड़ा किया, और आज हम उस मुकाम में पहुँचे हैं अपने माँ बाप के सहारे। तो हमें माँ बाप को हमेशा अपनी आँखों की पलकों पे बिठाना चाहिए, अपनी इज्जत करनी चाहिए, खुद भूखे रह के माँ बाप को खिलाना चाहिए, हम यही कह सकते हैं। तो आप लोग भी अपने माँ बाप की इज्जत कीजिएगा और उनको कभी भी इस तरह से गलत मत कीजिएगा। और शादी कर लेते हैं फिर भी दोनों पहलू के ज़रूर सुनेगा, पत्नी को भी देखेगा लेकिन माँ को भी। ऐसा नहीं पत्नी के आने के बाद माँ को बाहर निकाल दिया जाए, तकलीफ़ दी जाए, वो माँ है, याद रखिएगा माँ। मैं इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आपके सामने ही था कैसे पहले आंटी ने कहा, बाद में थोड़ा डर भी रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, और जो सच्चाई थी वो सामने हमने द न्यूज़ नाउ के माध्यम से आपको दिखाई। इसी साथ देखते रहेगा द न्यूज़ नाउ। कैमरामैन अमित कुमार के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।